Hello everyone, I'm Dr. Madhu Goel, Director of Obstetrics and Gynecology at Fortis La Femme GK2 और आज हम बात करेंगे PCOS और डाइट के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी Why diet is so important in polycystic ovarian disease। PCOD में बेसिक प्रॉब्लम इंसुलिन रेजिस्टेंस की होती है और इस इंसुलिन रेजिस्टेंस को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, ये वीडियो इसके बारे में है। So let me give you 10 tips on what you can do for your diet. 1. Eat on time. So हम normally जब diet की बात करते हैं, women say that I cannot stay hungry. We are not asking you to stay hungry. We are asking to change and modify your diet. तो आप टाइम से खाना खाएंगे। बहुत बारी ऐसा होता है वर्किंग women will say, oh we skip breakfast. That is not such a good idea. आप देखिए, अगर आप अपना मील स्किप करते हैं तो बिकॉज आपको भूख लगती है, क्योंकि आपको भूख लग रही है, आप जो भी सामने पड़ा होगा वो खाएंगे। आप ऑफिस पहुंचेंगे, वहाँ चाय समोसे की पार्टी हो रही है तो आप समोसा खाएंगे। सो इफ यू ईट ऑन टाइम, आपकी जो क्रेविंग है टू ईट वो कम होगी। टू अवॉइड प्रोसेस्ड फूड ऑल टुगेदर। सो नॉर्मली प्रोसेस्ड फूड क्या होता है? प्रोसेस्ड फूड लेमैन के लिए जिस भी फूड पे लेबल चिपकी हुई है वो प्रोसेस्ड फूड है। सो आप घर का खाना खाइए, ठीक है। नंबर 3, आप अपने कार्ब और प्रोटीन का रेशियो ऑल्टर करिए। सो नॉर्मली क्या होता है, इंडिया में खाना खाया, बच्चे ने कितना खाना खाया, 2 रोटी खाए, 3 रोटी खाई, तो हम लोग सब अपना खाना कैलिब्रेट करते हैं विद द अमाउंट ऑफ रोटी दैट यू आर ईटिंग, विच इज प्रीडोमिनेटली कार्बोहाइड्रेट्स। अगर आज हम एक थाली देखेंगे तो हमें लगेगा आधा कटोरी दाल होगी, थोड़ी सी सब्जी होगी, 2 या 3 रोटी होगी, विच इज एन इनकरेक्ट वे टू ईट। सो आपकी प्लेट में आधा शुड बी दाल, सब्जी, सैलेड, और आधे से कम शुड बी कार्बोहाइड्रेट्स। सो भूखे नहीं रहना है, आप प्रोटीन ज़्यादा लीजिए, आप अपनी डाइट में कलर ऐड कीजिए, ठीक है, और इनसे पेट भरिए, और फिर कार्बोहाइड्रेट्स मिनिमल जितना आपको चाहिए उतना खाइए। 4, जो आप ऑयल यूज़ करते हैं उस पर ध्यान दीजिए। बहुत सारी औरतें आती हैं, वो हमें बोलती हैं अरे हम तो घर का खाना ही खाते हैं। व्हेन वी गो इनटू द हिस्ट्री देन वी फाइंड आउट कि जो ऑयल यूज़ हो रहा है दैट इज ईदर अ रिफाइंड ऑयल, या जो अमाउंट ऑफ ऑयल यूज हो रहा है वो बहुत ज़्यादा है। सो दोनों चीज़ें, ट्राई यूजिंग सीड ऑयल्स and try decreasing the quantity of oil that is required to cook. एक 4 लोगों के लिए अगर खाना कुक हो रहा है तो 1 या सवा चम्मच से ज़्यादा ऑयल, जितना मतलब छौंक में ज़रूरी है उससे ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है, और आप गुड ऑयल यूज़ करिए, ठीक है। सो फैट्स आर नॉट अ नो इन PCOS, it is just that you have to have more of unsaturated fats rather than saturated fats. सो उसके लिए आप वॉलनट, फ्लैक्स सीड्स इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 5, जो आप स्नैक्स ले रहे हैं, ठीक है, दे डोंट नेसेसरीली हैव टू बी बर्गर और समोसा या क्रॉसन। सो आप अपने स्नैक्स को यू चेंज देम टू फ्रूट्स, सैलेड्स। आप सैलेड्स विद डिप ले सकते हैं। सो फूड सब्सटीट्यूशन की आदत डालिए, ठीक है। अगर आपको आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है तो मे बी योगर्ट इज अ बेटर चॉइस, ठीक है। अगर आपको चिप्स खाने का मन हो रहा है तो मे बी सैलेड विद सम डिप विल बी अ बेटर चॉइस। सो यू हैव टू स्टार्ट मेकिंग दैट स्विच। नंबर 6, ऐड फाइबर टू योर डाइट। अब फाइबर का क्या मतलब होता है? नॉर्मली अगर आप पहले के ज़माने में देखेंगे तो व्हीट बिना छने हुए आता था, उसमें चोकर होता था, तो दैट चोकर इज द फाइबर। या बाजरा या किसी भी मिलेट की आप रोटी खाइए तो उनमें फाइबर होता है, या आप सैलेड खाइए। सो कैरेट्स, कुकुम्बर्स, जो भी लोकली सीजनली अवेलेबल वेजिटेबल्स हैं, दैट इज वॉट यू शुड ईट। What happens is this fiber in the diet, it decreases the amount of insulin resistance which is there in your body. So it helps you deal with your PCOS in a better manner. Number 7, drinks. Now, cut down on alcohol completely. It is very high calorie with literally no additional vitamin value to your meals. The other thing is, जो आप
कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं या आप सोडा लेते हैं या इवन प्रोसेस्ड जूसेस, दे आर ऑल हाई कैलोरी, नो विटामिन्स. Even coffee, you should not drink more than 2 cups a day. So, what you should drink is coconut water, you can have haldi pani, you can have green tea, which is known to increase the metabolism, cinnamon. So, all these things, if you change the drinks that you're having, it will really help you. Number 8, add what we call supplements. So, there are things known which increase the insulin sensitivity in PCOS. ठीक है, इसको आप आराम से घर पे ऐड कर सकते हैं. जैसे करक्यूमिन है, करक्यूमिन हल्दी में मिलता है. ठीक है, सिनेमन है, मलेठी है. तो इन सब चीज़ों से ये इजीली आपके पास वाले स्टोर से मिल जाएंगे और आप इनको आराम से अपने खाने में ऐड कर सकते हैं. आप इनके बड़े अच्छे से फ्लेवर्ड ड्रिंक्स बना सकते हैं. So these will provide a good substitute also and they will increase the metabolism also. Number 9, don't overeat. तो जब हम खाना खाते हैं हमारी बॉडी एक्चुअली हमें एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट देती है. ठीक है, कि अब बहुत हो गया. तो आप जितना आपको भूख है उससे 3/4 खाना खाइए. Normally क्या होता है, either we are watching TV or we are reading newspaper while we are eating or we are talking to our friends, so we don't pay attention to the fact कि हमें कितनी भूख लगी है. We eat because the food is lying on table. So make sure that you do not overeat. In fact, you should eat 75% of the amount of hunger that you are feeling. And lastly, please do not have saturated fats late in the evening. So basically क्या होता है, आप घर आए, डिनर इनविटेशन है या आप डिनर आउट कर रहे हैं, तो आप लेट नाइट भी खा रहे हैं, आप सैचुरेटेड फैट्स भी खा रहे हैं, आप कैलोरीज भी ज़्यादा ले रहे हैं. सो प्लीज़ अवॉइड दैट. अगर आपको बाहर जाना भी है, किसी वेडिंग में जाना है, तो आप घर पे खाना खा के फिर जाइए. दैट मीन्स यू आर अवॉइडिंग दैट extent of saturated fats that you are having. So these 10 tips I am sure will really help you make your diet, balance your diet in such a manner which is a long term thing. बहुत सारे लोग डाइटिशियंस के पास जाते हैं PCOS के लिए. आप डाइटिशियन को डेफिनेटली कंसल्ट कर सकते हैं. बट रिमेंबर, PCOS में हमें एक लाइफस्टाइल चेंज चाहिए. आपका PCOS हमेशा के लिए रहने वाला है. तो आप 2-3 महीने अगर डाइट लेंगे भी, अगर उस डाइट के प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में लॉन्ग टर्म के लिए नहीं अपनाएंगे तो इट विल नॉट बी यूजफुल. सो मेक अ प्रॉपर लाइफस्टाइल चॉइस, ईट राइट एंड बी फिट.